most welcoming global spoken English. हेलो दोस्तों, आई एम गुलाम नबी फ्रॉम ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। यूज ऑफ देयर आज हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऑनलाइन फ्री क्लास भी मिल सके। हाँ दोस्तों, तो आम तौर पर देयर का अर्थ वहाँ होता है, लेकिन देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के ना होने पर परिचय शब्द के रूप में किया जाता है। यानी देयर का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस में जब कर्ता यानी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट ना रहे तब प्रयोग में लाया जाता है। उसका हम रूल समझते हैं कि सबसे पहले हमारा देयर का वर्ड प्रयोग होगा, उसके बाद में हम इज लेकर के आएंगे या फिर आर लेकर के आएंगे। अगर ना में कहना है तो नॉट लेकर के आएंगे हम, ना भी नो भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव। नाउन मतलब कोई आपका नाम हो जाएगा, एडजेक्टिव कोई जो आपको विशेषता बताने वाली चीज़ हो जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें सेंटेंसेस आपके आएंगे डिस्क्रिप्शन में इनके ट्रांसलेशन के साथ दिया गया है। उसके एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देयर का माना वहाँ होता है, अगर उसका एग्जाम्पल लेना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ अ बॉय, यानी वहाँ एक लड़का है। इसको दूसरे तरीके से यूं भी कहा जाता है, देयर इज अ बॉय देयर, यानी वहाँ एक लड़का है। लेकिन देयर इज अ बॉय देयर ये साउंड अच्छा नहीं लगता है, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ बॉय, वहाँ एक लड़का है। तो इसका मोस्टली जो प्रयोग हमारा होने वाला है, जब सब्जेक्ट हमारा नहीं होता है तो सब्जेक्ट ना होने की वजह से हम देयर का प्रयोग करते हैं। उसके एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें कहना है कि देयर इज अ बॉय इन द रूम, कमरा में एक लड़का है। देयर इज अ थीफ ऑन द रूफ, छत पर एक चोर है। देयर इज वन टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर के सामने एक मंदिर है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ना होने की वजह से हम देयर का वर्ड प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल में आपको यही समझाने वाला हूँ। सिंगुलर का पहले भी समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि देयर इज वन मॉस्क बिसाइड माई हाउस, कि मेरे घर के बगल में एक मस्जिद है। अब देयर का माना यहाँ पे कुछ नहीं है। इस ग्रामर में जो समझने वाले हैं, देयर का माना जीरो है, देयर का माना कुछ नहीं है। देयर इज वन बिग पॉन्ड बिहाइंड माई हाउस, एक बड़ा तालाब मेरे घर के पीछे। देयर इज वन स्टेडियम नियर माई हाउस, यानी मेरे घर के करीब में निकट में एक स्टेडियम है। देयर इज वन बिग लैब इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक बड़ा सा लैब है। देयर इज वन बिग गेट इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक बड़ा गेट है। देयर इज वन ब्यूटीफुल गार्डन इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में खूबसूरत सुंदर पार्क है, गार्डन है। देयर इज वन बिग गेट इन माई स्कूल, देयर इज वन ब्यूटीफुल गार्डन इन माई स्कूल। तो ये आपके जो एग्जाम्पल है वो सिंगुलर के हैं। देयर इज सम शुगर ऑन द टेबल, देयर इज अ प्रॉब्लम, थोड़ी समस्या है। या देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा पानी है। देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर यू, तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। देयर इज अ मिस्टेक इन योर सेंटेंस, आपके सेंटेंस में गलती है। तो देखिए, जो देयर का प्रयोग हमारा है मोस्टली काउंट करने के लिए आता है, बट ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप काउंट ही कराएंगे 2, 4, 6, 10, क्योंकि जितने एग्जाम्पल हम कर रहे हैं मोस्टली हम इसमें काउंट करते जा रहे हैं। चलिए कुछ प्लूरल के एग्जाम्पल समझते हैं कि देयर आर 75 यूनिवर्सिटीज़ इन यूपी, यूपी में 75 यूनिवर्सिटीज़ हैं। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, भारत में 28 राज्य हैं। देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश, यानी
ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश में 300 छात्र हैं। देयर आर 50 बॉयज इन द रूम। कमरा में 50 लड़के हैं। देयर आर 30 रूम्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 30 कमरे हैं। देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 20 अध्यापक हैं। देयर आर 10 फैंस इन माई क्लास। मेरे कक्षा में 10 पंखे हैं। देयर आर 2 कंप्यूटर्स इन ऑफिस। ऑफिस में 2 कंप्यूटर हैं। देयर आर 5 हॉस्पिटल्स इन माई सिटी। मेरे शहर में 5 अस्पताल हैं। देयर आर 10 कॉलेज इन माई सिटी। मेरे शहर में 10 कॉलेज हैं। देयर आर 20 शॉप्स इन माई लोकेलिटी। मेरे मोहल्ले में 20 दुकानें हैं। देयर आर मेनी बॉयज इन द फील्ड। फील्ड में बहुत सारे लड़के हैं। देयर आर 800 पीपल इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में 800 लोग हैं। कोई प्रोग्राम होता है, उसको आप बताना चाहते हैं कितने लोग हैं, तो आपने कहा देयर आर 800 पीपल इन द प्रोग्राम। देयर आर मोर दैन 5000 पीपल इन माई लोकेलिटी। कि मेरे मोहल्ला में 5000 से अधिक लोग हैं। देयर आर मेनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन माई विलेज। मेरे गांव में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। देयर आर मेनी एजुकेटेड पीपल इन माई विलेज। मेरे गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सिंगुलर के एग्जाम्पल में और हम देख लेते हैं कि आपने कहा कि और अगर आपको कुछ नेगेटिव में कहना है तो हम अफर्मेटिव नेगेटिव का दोनों को साथ में एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे आपने कहा देयर इज अ बॉय इन द रूम, तो इसका माना होगा कि कमरा में एक लड़का है। अगर आपको नेगेटिव कहना है तो बस आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे। देयर इज नॉट ए बॉय इन द रूम, यानी कमरा में लड़का नहीं है। प्लूरल के एग्जाम्पल समझते हैं। आपने कहा देयर आर 10 बॉयज इन द रूम। कमरा में 10 लड़के हैं। अगर आपको नेगेटिव में कहना है देयर आर नॉट 10 बॉयज इन द रूम। कमरा में 10 लड़के नहीं हैं। देयर इज 1 बुक ऑन द टेबल। एक पुस्तक टेबल पर है। और देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, यानी टेबल पर कोई पुस्तक नहीं है। नो लगाएंगे तब कोई का मान आता है कि देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, कि पुस्तक जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो कोई पुस्तक है ही नहीं टेबल पर। हमने कहा देयर इज अ चांस, चांस है, बट अगर बिल्कुल चांस नहीं है तो क्या बोलेंगे? देयर इज नो चांस, चांस नहीं है। देयर इज 1 थिंग इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में एक चीज़ है। और नेगेटिव कहना है कि देयर इज नथिंग इन माई माइंड, यानी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। अगर आपको इंट्रोगेटिव कहना है तो जिस तरह हम बाकी ग्रामर को सीखते हैं कि हम जो हमारा सहायक क्रिया होता है या लिंकिंग वर्ब होता है हम स्टार्टिंग में रखते हैं बस, तो सेम स्टाइल से सेम तरीके से हम इस पर भी करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव का रूल हम देख लेते हैं कि अगर आपको WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड ज़रूरत पड़ी यूज़ करने की तो सबसे पहले हम आप उसको रख लेंगे। उसके बाद में हम इज़ या आर रखेंगे, क्योंकि इस ग्रामर में आई एम तो आपका प्रयोग होने वाला नहीं है। तो इज़ या आर के बाद में हम डियर करेंगे। फिर अगर ना कहना होगा तो नॉट या नो प्रयोग करने की जरूरत हो तो हम नो कह सकते हैं, नाउन कहेंगे या फिर एडजेक्टिव। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या कमरे में एक लड़का है तो क्या कहेंगे? इज देयर अ बॉय इन द रूम। और क्या कमरे में लड़का नहीं है? इज देयर नॉट अ बॉय इन द रूम। Why is there a boy in the room? Why is there not a boy in the room? प्लूरल के एग्जाम्पल हम एक का 6 कह के समझ लेते हैं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड के साथ में। जैसे हमने कहा कि देयर आर 90 कॉलेज
इन लखनऊ, लखनऊ में 90 कॉलेज हैं। देयर आर नॉट 90 कॉलेज इन लखनऊ, लखनऊ में 90 कॉलेज नहीं हैं। आर देयर 90 कॉलेज इन लखनऊ, क्या लखनऊ में 90 कॉलेज हैं? आर देयर नॉट 90 कॉलेज इन लखनऊ, क्या लखनऊ में 90 कॉलेज नहीं हैं? वाई आर देयर 90 कॉलेज इन लखनऊ, लखनऊ में 90 कॉलेज क्यों हैं? वाई आर देयर नॉट 90 कॉलेज इन लखनऊ, लखनऊ में 90 कॉलेज क्यों नहीं हैं? दोस्तों ये हमारा यूज़ ऑफ देयर था काफ़ी आसान तरीके से। और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन अगर आपका रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका आंसर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।